राधे राधे। लड्डू गोपाल शॉपिंग एम्पायर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं उसमें जो श्रृंगार पोशाक कलेक्शन है, अगर आप वो मंगवाना चाहते हैं तो घर बैठे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। हमारे पास सभी साइज़ के लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण, गौर निताय व जगन्नाथ जी के लिए पोशाक श्रृंगार अवेलेबल है। इस वीडियो में हम जो कलेक्शन लेकर आए हैं वो है मार्बल के राधा कृष्ण के विग्रह, उनके लिए डिज़ाइनर ड्रेसेस, साथ में डिज़ाइनर ज्वेलरी और डिज़ाइनर रेडी पगड़ी विथ हेयर। आइए देखते हैं कैसा है आज का कलेक्शन। हमने जब YouTube पर एक सर्वे किया तो देखा कि जितने भी चैनल्स में राधा कृष्ण दिखाए जाते हैं मार्बल के, तो उस चैनल के जो व्यूअर्स होते हैं उनमें अधिकतर ये क्वेश्चन आते हैं व्यूअर्स के कि आपके राधा कृष्ण कितने इंचेस के हैं, आपने राधा कृष्ण कहाँ से ख़रीदे हैं या इनकी प्राइस क्या है। जबकि इन तीनों सवालों से अधिक ज़रूरी एक सवाल है जो हमें पूछना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि आपके राधा कृष्ण जो मार्बल के बने हुए हैं वो कौन से मार्बल के बने हुए हैं, क्योंकि मार्बल में भी कई क्वालिटीज़ आती हैं। अगर आप कम दाम में हल्की क्वालिटी वाले मार्बल के राधा कृष्ण के विग्रह ले लेते हैं और आगे चलकर वो ख़राब हो जाते हैं तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी राधा कृष्ण के विग्रह देखें या ख़रीदें तो इस बात पर ध्यान दें कि वो कौन से मार्बल से बने हुए हैं। फिर दूसरा आता है साइज़ का सवाल कि राधा कृष्ण के विग्रह कितने इंचेस के हैं। तो जो मुख्यतः राधा कृष्ण के विग्रह आते हैं वो 12, 15, 18 और 24 इंचेस के आते हैं। कुछ लोग बनवाते हैं छोटे विग्रह, भाई उनके मंदिर में जगह नहीं होती है और उनका मन होता है कि वो मार्बल के राधा कृष्ण ही विराजमान करें, तो वो 9 इंच और 10 इंच के भी विग्रह बनवाते हैं, परंतु उनकी जो प्राइस होती है, उनकी जो न्यौछावर होती है वो सेम जितने 12 इंच की होती है उतनी ही न्यौछावर उनकी होती है। प्लस उसमें एक माइनस पॉइंट आती है कि वो जो छोटे विग्रह बनते हैं तो उनकी जो शार्पनेस होती है वो थोड़ी कम होती है और उन्हें श्रृंगार करने में भी काफ़ी तकलीफ़ आती है। और दूसरा प्राइस का है, तो प्राइस बताना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अलग अलग मार्बल्स आते हैं। अच्छी क्वालिटी के मार्बल आते हैं, मीडियम क्वालिटी का मार्बल आता है, साइज़ आता है। तो अप्रॉक्स आप मान लीजिए कि 25 से 40, 45, 50 हज़ार तक के बीच में आपको ये विग्रह मिल जाएंगे साइज़ के हिसाब से। और जो बात है कि कहाँ से ख़रीदें, तो आजकल तो सब जगह से राधा कृष्ण के विग्रह अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे ऑनलाइन भी हो जाते हैं, ऑफ़लाइन भी हो जाते हैं। परंतु ये जो वास्तव में विग्रह बनते हैं वो अधिकतर जयपुर में बनते हैं। परंतु जब भी कभी राधा कृष्ण के विग्रह लें तो कोई जानकार साथ में हो तो ही ले, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस ऑनलाइन अगर जब भी आप विग्रह मंगवाते हैं राधा कृष्ण के तो ज़रूर मंगवाएं, परंतु एक बार ये कंफर्म कर ले कारीगर से या जो शॉपकीपर है उससे ये कंफर्म कर ले कि वो आपको राधा कृष्ण के विग्रह किस प्रकार भेजेंगे। और अगर जैसे राधा कृष्ण बहुत ही नाजुक होते हैं, उनकी जो कृष्ण की उंगलियां होती है वो 2 बेंड की हुई होती है, 2 ऐसे सीधी होती है, तो अगर थोड़ी सी भी उंगली में या कहीं भी ऐसे थोड़ा सा भी कुछ स्क्रैच आ गया या क्या, तो वो तो पूरे विग्रह खंडित हो जाएंगे। तो ऐसे में जब भी हम ऑनलाइन राधा कृष्ण के विग्रह खरीद रहे हैं तो हमें दुकानदार से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए, जिसे भी हम खरीद रहे हैं, कि
क्या वो इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि वो ठीक ठाक बिल्कुल अच्छी कंडीशन में राधा कृष्ण के श्री विग्रह आपको पहुंचा पाएंगे। और एक व्यूअर्स का सवाल होता है कि सवाल कहे या यूँ कहें कि उनका मानना होता है कि 12 या 15 इंच से अधिक साइज़ के ठाकुर जी घर में नहीं विराजमान करने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे प्रामाणिक शास्त्रों के हिसाब से हम अपने घर में 2 फुट यानी 24 इंच तक के विग्रह कोई भी हो, राधा कृष्ण हो, माता रानी हो या कोई भी विग्रह जो हमारे इष्ट हो जिनकी हम पूजा करते हैं, हम 2 फुट के यानी 24 इंच के विग्रह की स्थापना अपने घर में पूजा के लिए कर सकते हैं। अगर आप हमसे भी राधा कृष्ण मंगवाना चाहते हैं, राधा कृष्ण के विग्रह, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बता सकते हैं। पहले आपसे सारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे, उसके बाद ही आपको मार्बल के राधा कृष्ण भेजे जाएंगे। अब विग्रह के बाद बात आती है राधा कृष्ण के ड्रेस की। ये जो आप देख रहे हैं ये 15 इंच के राधा कृष्ण हैं जो अभी आपने विग्रह देखे इस वीडियो में पहले। ये उनके लिए ही डिज़ाइनर ड्रेस है 15 इंच के राधा कृष्ण के लिए। ये डिज़ाइनर ड्रेस बहुत ही हैवी ड्रेस है। डिज़ाइनर में भी कम हैवी वाली ड्रेस आती है, परंतु ये बहुत हैवी ड्रेसेस है। और इसमें कृष्ण की जो ड्रेस है वो पजामे वाली ड्रेस है। मार्केट में अधिकतर पजामे वाली ड्रेस कम मिलती है, तो इसलिए जब भी कोई ड्रेस अगर ऑर्डर से बनवाते हैं भक्त, तो वो अधिकतर पजामे वाली ड्रेस ठाकुर जी की बनवाना अधिक पसंद करते हैं। इसमें ठाकुर जी के लिए पजामा होता है, ऊपर से घेरा स्कर्ट होता है, फिर चोली और दुपट्टा, और राधा रानी का घाघरा, चोली और दुपट्टा, इस प्रकार का पूरा सेट होता है। ये आप देख पा रहे होंगे कितना हैवी और खूबसूरत ड्रेस है राधा कृष्ण का। फिर साथ में राधा कृष्ण की ही मैचिंग ड्रेस की मैचिंग ज्वेलरी भी है, फ्लावर ज्वेलरी। इसमें भी पूरे पूरे सेट होते हैं राधा कृष्ण के, जैसे एक छोटा हार होता है, बड़ा हार होता है, 2 इयररिंग्स होते हैं, 2 कड़े होते हैं। अगर कोई थोड़ा और भी बनवाना चाहता है हैवी में, तो साथ में ठाकुर जी के लिए बाजूबंद, पायल, और जैसे राधा रानी का मांग टीका हो गया, नोज़ रिंग हो गई, वो भी सेम उसी प्रकार की मैचिंग ज्वेलरी बनवाते हैं जैसी ड्रेस होती है। फिर साथ में पगड़ी है। कई जो नए भक्त होते हैं उन्हें पगड़ी बांधने में बहुत ही तकलीफ़ होती है, वो नहीं बांध पाते हैं, तो इस प्रकार की रेडी पगड़ी आती है विथ हेयर्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये पगड़ी के फ्रंट साइड है जो अभी आपने देखा, इससे पहले जो देखा वो पगड़ी का बैक साइड था। तो ये सेम पगड़ी ड्रेस के जैसे ही मैचिंग है, तो इसमें कुछ भी करना नहीं होता है। जो ड्रेस ये बनवाता है बस उनको ये ठाकुर जी को सीधे सीधे पगड़ी पहना देनी होती है। तो इससे ड्रेसिंग जो करने में हमें समय लगता है वो भी काफ़ी बच जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब भी राधा कृष्ण के विग्रह की हम ड्रेसिंग करते हैं तो हमें जो समय लगता है वो सबसे ज़्यादा लगता है ठाकुर जी की पगड़ी को बांधने में, क्योंकि ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसे बंधवाना चाहते हैं पगड़ी। अगर उनकी इच्छा होती है तो वो पगड़ी जल्दी बनवा लेते हैं, नहीं इच्छा होती है तो जितना पूरी ड्रेसिंग में समय नहीं लगता है उससे कई अधिक पगड़ी बांधने में समय लगता है। तो ये ठाकुर जी की अपनी एक लीला होती है ड्रेसिंग करते समय। ये है ठाकुर जी की दूसरी डिज़ाइनर ड्रेस। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत पिकॉक का पैच लगा हुआ है। ये राधा रानी की चोली है, घाघरा था वो जो आपने पहले देखा, चोली है, दुपट्टा है। ये घाघरे का लुक देखिए, राधा रानी को पहनाने के बाद इतना सुंदर और खूबसूरत लगेगा।
ये जैसे आप देख रहे हैं घाघरा है, फिर साथ में राधा रानी का दुपट्टा भी है। इसमें भी ऐसे ही है, घाघरा है, राधा रानी की चोली और दुपट्टा है, और कृष्ण का वही पैजामे वाला ड्रेस है, पैजामा ऊपर से छोटा सा घाघरा, फिर चोली और दुपट्टा। ये आप देख रहे हैं कि राधा रानी के ड्रेस के साथ में एक डायमंड की चोटी भी बनी हुई रखी हुई है। ये बनी बनाई चोटी है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस राधा रानी को ये बनी हुई चोटी सर पर ऐसे अच्छे से फिटिंग करते हुए पहना देनी है, और कुछ भी नहीं करना है उसमें। ये भी सेम ड्रेस के हिसाब से ज्वेलरी है। ये हल्की सी ज्वेलरी है, इसमें कुछ अधिक नहीं है, सिर्फ गले की माला है, जो छोटी माला होती है वो है, और हाथ के कड़े हैं। क्योंकि कुछ डिज़ाइनर ड्रेस इतनी अपने आप में ही इतनी सुंदर होती है कि बस उसके साथ कुछ और हमें पहनाने की, राधा रानी को या कृष्ण को पहनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो ज्वेलरी होती है वो हमें अधिक पहनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये चोटी जो हमने पहले आपको बताई है, ये आप यहाँ सामने से अभी देख पाएंगे कि ये बिल्कुल ऊपर से भी बाल हैं पूरे, तो ये सीधे सीधे हम राधा रानी को पहना देंगे बस। और ये है कृष्ण की पगड़ी। जैसे कि हमने आपको बताया कि रेडी पगड़ी होती है, बस इसको सिर्फ पहना देना होता है। पहले जो आपने पगड़ी देखी उसमें सिंपल सीधे सीधे हेयर थे। ये जो पगड़ी आप देख रहे हैं इसमें कृष्ण के कर्ली हेयर्स हैं। इसके लिए हम आपको ड्रेस, ठाकुर जी को पहले बिना पहनी हुई ड्रेस दिखा रहे हैं, फिर ठाकुर जी को पहनाने के बाद उस ड्रेस का लुक कैसा आ रहा है वो भी दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ठाकुर जी ने सिर्फ ड्रेस पहनी है, राधा रानी और श्याम सुंदर ने ड्रेस पहनी है, तिलक लगाया है और बंसी धारण किए हैं और बाल लगाए हैं बस। उसके अलावा उन्होंने कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनी है, तो भी राधा रानी और श्याम सुंदर कितने कितने खूबसूरत लग। अब हम ठाकुर जी की तीसरी डिज़ाइनर ड्रेस देखते हैं। ये राधा कृष्ण की युगल सरकार की डिज़ाइनर ड्रेस है। इस पर बहुत ही खूबसूरत पर्ल्स का काम किया हुआ है सारा। ये ठाकुर जी का वन पीस ड्रेस है, जैसे इवनिंग गाउन कहते हैं, वो ड्रेस है राधा रानी का और श्याम सुंदर का। ये राधा रानी की ड्रेस है जो वन पीस है, पूरा एक ही मतलब पूरा पीस बना हुआ है। और ये कृष्ण की ड्रेस है। इसमें जो कृष्ण का जो दुपट्टा है वो भी आप देख पा रहे हैं कि कितना खूबसूरत और डिज़ाइनर बना हुआ है। ये इस प्रकार पूरा कृष्ण का लुक आएगा। ये पैजामे वाली ड्रेस नहीं है, इसमें आप देख पा रहे हैं धोती बनी हुई है नीचे से। इसमें साथ में ही लड्डू गोपाल जी की भी ड्रेस है। जैसे कुछ भक्तों के घर युगल सरकार भी विराजमान होते हैं और साथ में लड्डू गोपाल जी भी विराजमान होते हैं, तो वो इस प्रकार की ड्रेसेस बनवाते हैं पूरा एक जैसा सेट, ताकि जब वो ठाकुर जी को पहनाए तो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लगे। ये राधा रानी के और ही स्टाइलिश जूड़ा है हेयर में। इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपली सीधा सीधा सिर्फ जूड़ा राधा रानी को धारण करवा देना है। ये एक और आप फ्लावर की ड्रेस, डिज़ाइनर ड्रेस देख पा रहे हैं। ये छोटे राधा कृष्ण की है। अभी जो हमने जितनी भी ड्रेसेस देखी वो मार्बल के राधा कृष्ण के लिए तो होती ही है, परंतु आपके घर में अगर जो पंचधातु अष्टधातु के राधा कृष्ण होते हैं, उनके लिए भी उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग इस प्रकार की डिज़ाइनर ड्रेसेस बन जाती है। ये एक और ड्रेसेस है, इस पर पूरा हैंडवर्क का बॉर्डर लगा हुआ है
और इसका जो कृष्ण की जो ड्रेस है ये बहुत ही अलग लुक में है। इसमें धोती है और साथ में शेरवानी स्टाइल में कुर्ती है। आशा करते हैं वीडियो में मार्बल के राधा कृष्ण के विषय में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ पाने के लिए, ठाकुर जी का नया कलेक्शन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जब भी हम कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और एक बात, आप ठाकुर जी का कौन सा कलेक्शन, मतलब पोशाक, श्रृंगार, ज्वेलरी, इसमें से कौन सा कलेक्शन अधिक देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसी सामान पर बनाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत उत्साहित करता है और इसी उत्साह के साथ फिर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का प्रयास करते हैं। ठाकुर जी की बहुत ही सुंदर सुंदर पोशाक, ज्वेलरी के नए कलेक्शन के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।